इंसान ऑर्गेनिक है, अल्लाह ने बनाया है। हम ग्रो करते हैं ऑटोमेटिकली पौधों की तरह। वी आर ऑल्सो ऑर्गेनिक बींग्स। ऐसा ही है, ऐसा ही है ना। एंड वी आर ऑर्गेनिक बींग। मुझे आपसे सवाल है, हाउ कैन यू फीड ऑर्गेनिक बींग्स ऑन सिंथेटिक फूड? मैं मैकेनिक भी रहा हूँ, मुझे बहुत शौक है गाड़ियों का। आपने हाई परफॉर्मेंस गाड़ियाँ चलाई हैं कभी? आई यूज्ड टू ड्राइव BMW, पोर्शे, कॉर्वेट्स। आपको पता है कौन सा मोबाइल बेहतरीन, क्योंकि दैट इज अ सिंथेटिक प्रोडक्ट। गाड़ी ऑर्गेनिक तो नहीं है ना। वो जिससे आपने रिप्लेस किया है ट्रांसपोर्टेशन को, वो ऑर्गेनिक है। वो खोती गाड़ी को बेच के आपने चिंकी ले लिया है तो वो जो खोती थी वो ऑर्गेनिक थी, लेकिन जो चिंकी है वो सिंथेटिक है। तो बेस्ट फार्मूला वो कहते हैं इफ इट इज अ सिंथेटिक, इसके लिए दुनिया का बेहतरीन ऑयल होगा जो 100% सिंथेटिक होगा। मोबिल 1 का तेल आता है, 10-10 हज़ार रुपये का डब्बा है। बिकॉज द बेस्ट ऑयल फॉर अ सिंथेटिक मोटर इज सिंथेटिक। सो बेस्ट ऑयल फॉर अ ऑर्गेनिक बीइंग इज ऑर्गेनिक, नॉट सिंथेटिक। बट एवरी सिंगल फूड यू ईट, आपकी किसी मार्केट में चले जाएं, किसी शेल्फ पे चले जाएं, किसी फास्ट फूड पे चले जाएं, वो खाना जो कुत्ता नहीं खाएगा वो इंसान खाता है। प्लास्टिक भरा हुआ उसके अंदर, ये आप खा रहे हैं। पोटैटो चिप्स के नाम से, क्रैकर्स के नाम से आपको प्लास्टिक खिलाया जाता है। दूध के नाम के ऊपर आपको केमिकल से बना हुआ जहर खिलाया जाता है, which is something look like a milk। तो जनाब ये सफ़र होता होता जब सब कुछ फेल हो गया, तो थर्ड स्कूल ऑफ थॉट केम। मैं इसको बाद में रैप अप करूंगा। थर्ड स्कूल ऑफ थॉट केम, उसने कहा नहीं, मेडिकल हैज टू बी साइको सोशल फिनोमिना, क्योंकि इंसान के जिस्म को कंट्रोल करना उसके दिल और दिमाग का काम है। तो इफ यू आर upset here, if you are sad here, it affects the body। so relationships को ठीक करेंगे तो जिस्म पे असरात आएंगे। ये था थर्ड स्कूल, और ये सारे आइसोलेटेड अच्छे स्कूल थे। और ये मैं आपसे बात कर रहा हूं कि इवन सुकरात ने ये कहा था, a part can never be healthy without the whole being healthy। तो अगर आप ये जान लें कि होलिस्टिक हेल्थ इज नॉट अ न्यू बज़वर्ड, इट इज हाउ इट वाज ऑट टू बी। कुरान पाक में सूरह निसा की आयत नंबर 79 मुझे बड़ी अपील करती है, थोड़ी सी लोगों को तंग भी करती है, क्योंकि हमारा लर्नड जो बिलीफ है वो फ़र्क है इससे, जो सीखा हुआ बिलीफ है हमारा इससे फ़र्क है। वट एवर गुड हैपन्स टू यू, तुम पे जो भी अच्छाई होती है, मेहरबानी होती है, ये अल्लाह की तरफ से। और तुम पे जो ईवल आता है, ये तुम्हारी नफ्सों की वजह से है, अल्लाह की तरफ से नहीं है। क्या वो रहमान और रहीम 21वीं सदी में अब रहमान नहीं रहा? Look at how people are dying every day. Look at the misery हर घर के अंदर। कभी सोचने की आपने ज़हमत की है? लेकिन मेरा ख्याल अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुद ही उसका जवाब भी दिया है, और वो जवाब इतना अच्छा है कि आई थॉट कि मैं आपको वो आयत पढ़ के सुनाऊं। सूरह यूनुस की आयत नंबर 23। ये जवाब अल्लाह सुब्हानहू व तआला दे रहे हैं, या यो नासो इन्नमा बग़युकुम अला अनफुसिकुम। आ लोगो, या यो नास, आ लोगो, इन्नमा बाग़युकुम, ये जो तुम बगावत करते हो ना अल्लाह के कानून से, अपने कानून बनाते हो और जिस पे चलते हो, अला अनफुसिकुम, ये तुम्हारी अपनी नफ्सों के लिए अगेंस्ट ही हैं। अल्लाह को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यू वुड किल योरसेल्फ।